गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। प्री बोर्ड की तैयारी के लिए आपका पेपर तैयार कर रहा हूँ कि क्लास 12 के छात्र जो हैं, प्री बोर्ड जो 20-21 में आपका मार्च में आने वाला संभावित डेट मैंने आपको दिया है ग्रुप में, तो उसमें आप पेपर 2 में विद्युत और चुंबक का सिद्धांत है आपका। ये 60 नंबर का 3 घंटे का समय, और नोट वही, सभी प्रश्न करें, साफ साफ लिखें, हाशिया वगैरह खींचें। हाउ टू राइट कॉपी में मैंने आपको दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी रहेगा, 1 नंबर का आपको टिक मार्क कि उसमें विद्युत और चुंबक के संबंधित आप वीडियोस को देखेंगे तो मिल जाएंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा तो मिलेंगे एक नंबर वाले जिसमें टिक मार्क रहेगा। और पेपर वन मैंने आपको बना ही दे ही दिया है प्री बोर्ड का। पेपर 2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो अ में धारिता का सिद्धांत क्या है, ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया है कि धारिता का सिद्धांत क्या है। और गोलीय चालक जो है, अगर आपका गोला चालक है और उसमें धारिता का सूत्र दें तो C बराबर 4πε0 के ए होता है। तो के नियतांक है और ए जो है गोले की देखिए त्रिज्या होती है, और फैरेड, यही सूत्र आपको लिखना होता है। अक्सर पूछता है ये 4πε0 के ए क्या है, तो ए त्रिज्या है गोले की और के नियतांक है। तो ε0 परावैद्युतांक नियतांक है। और 4 पाई मतलब पाई का मान जानते ही 22/7 और फैरेड मात्रक। उसके बाद हम आते हैं ब क्वेश्चन पे। तो आवेश चालक की ऊर्जा का सूत्र लिखें, तो U बराबर आपको दिया है मैंने पेज पे, आप उसको लिख सकते हैं। और अथवा करके इस क्वेश्चन 2 को बना सकता है कि संधारित्र का विद्युत धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, जैसे आकार बढ़ा दीजिए या वोल्टेज कम कर दीजिए। तो संधारित्र की विद्युत धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए ये टेक्निकल पेपर है, 2 क्वेश्चन का अर्थ है पूरा लिखिएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा आपको। तो इसमें तीसरा, इसी में ब है, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कोई संधारित्र है तो उसको प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है। तो दो प्लेटों के बीच में ही आपका एक प्लस एक नेगेटिव बन के संधारित्र बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो प्लेटों के क्षेत्रफल ए के समानुपाती है, मतलब अगर ए बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, ए घटेगा धारिता भी घटेगी। उसके बाद उनके बीच में दूरी भी होगी, तो सही बात है दूरी। अब उस इनवर्स, उसका उल्टा, सी समानुपात है 1/d। तो d जो है आपका घटेगा तो c बढ़ेगा, d बढ़ेगा तो c घटेगा, उल्टा क्रम रहेगा। और समानुपाते के, तो नियतांक के समानुपाते c रहेगा। धारित्र को प्रभावित करने वाले ये 3 कारक मुख्य रूप से। और आगे देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो परावैद्युतांक क्या है, जो संधारित्रों के बीच में आप भरते हैं। एक कुचालक होता है, कई तरह के होते हैं, इसको भी पेज में मैंने दिया है। संधारित्र के दोनों संयोजन श्रेणी क्रम समांतर क्रम का आपका सूत्र C=C1 + C2 समांतर क्रम के लिए, और श्रेणी क्रम के लिए C=1/C1 + 1/C2। चित्र बना के आप जो है सूत्र लिख दें, ये भी आपको मैंने बताया। यदि दो संधारित्र 3 माइक्रोफैरड के हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, वही श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा के 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। तो माइक्रोफैरड इकाई भी आपको मिल गई धारिता की, तो 1/2 धन 3 है वहाँ लिखा, तो 1/3 धन 1/3 होना चाहिए। मैंने 1/2 लिख के 1/1 करके उत्तर आसान करके, मान लीजिए 3 की जगह ये मैं इसको 2 ही ले लेता हूँ, 2 माइक्रोफैरड। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो C बराबर समानांतर श्रेणी क्रम में है तो आप इस तरह से, और समांतर क्रम में रहेंगे तो C=C1 + C2 सीधे जोड़ देंगे 4 माइक्रोफैरड। अथवा करके उत्तर इसमें दे सकता है आपको। और भी अभौतिक संधारित्र का अनुप्रयोगों को बताइए, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, टीवी में, रेडियो में। और इसके प्रकारों को समझाइए, 2 प्रकार के होते हैं तो इसको प्रकार को भी कई प्रकार के हैं। गैंग कैपेसिटर है, मैका कैपेसिटर है, बहुत तरह के कैपेसिटर्स हैं जिनको आप पेपर 3 में भी आप देखेंगे तो उसके प्रकारों को समझाएंगे। वैद्युत धारा क्या है, चौथा क्वेश्चन, और इसका मात्रक बताइए। Q=IT, I/T, मतलब धारा के प्रवाह, आवेश के प्रवाह के I=Q/T, ये सूत्र है। तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं।
ये भी आप कह सकते हैं। और इसका मात्रक एम्पियर, धारा घनत्व क्या है, तो ये भी आपको मैंने बताया है। इसको आप जैसे प्रदर्शित करते हैं। और फैराडे के दोनों नियम आपको मैंने बताए हैं, ये भी आप फैराडे का नियतांक भी W/F=W/Z इतना लिख देने से आपको 2-4 नंबर मिलता है। तो ज़रूर फैराडे, इसको आप एक बार रिपीट कर लें, देख लें, अथवा करके क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे 4 में। 5 में है तो टिप्पणी दीजिए। प्रतिरोध R बराबर क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। ओम का नियम, जो ओम के नियम का पालन करे, V=IR। आप इस तरह का एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ये I और ये V मतलब सीधा ग्राफ जाता है, ये ओम का नियम का पालन करता है। और प्रतिरोधकता क्या है, तो वही ρ=E/तीव्रता/J धारा घनत्व, इसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहेंगे। वैद्युत चालकता किसे कहेंगे, 1/R को वैद्युत चालकता कहेंगे। और इसका मात्रक, R का मात्रक तो ओम होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं ओम, और इसको जो है मोह कह देते हैं चालकता के मात्रक को। तो इस पर टिप्पणी लिखने को ऐसे छोटे छोटे आ सकते हैं। ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव बताइए, तो सीधा प्रभाव है, बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ताप भी रेजिस्टेंस है, तो सी मतलब R समानुपाते T, मतलब ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ेगा, तो उसके समानुपाती होता है। ओमी या अथवा करके पूछ सकता है। और ओमीय परपथ या अनोमीय परपथ, जो परपथ ओम का नियम का पालन करें ओमीय, जो ना करें वो अनोमीय, तो उनके परपथ इस तरह से बनेगा, मतलब सीधा ना होके ये ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो अर्धचालकों में हम देखेंगे, पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, कभी पेपर 3 में, तो अनोमीय परपथ हमको ज़्यादा मिलेंगे। और वैद्युत ऊर्जा, आप जानते हैं कार्य करने की दर को वाट पी वैद्युत ऊर्जा, और शक्ति जो है किलोवाट आवर में आप जो है निकालते हैं। और इसका भी मैंने आपको समझाया है। और अथवा BTU का सूत्र में वही ब्रिटिश ट्रेड यूनिट, तो यूनिट आजकल हम लोग ब्रिटिश ट्रेड यूनिट ना कह के यूनिट ही कह लेते हैं। यूनिट की जैसे वाट गुणे घंटा बटा 1000, कोई नहीं। सो एक सवाल भी मैंने आपको इस पर समझाया है कि अगर महीने भर आधा घंटा हीटर जलाया जाए 1 घंटा, तो कुल घंटा निकाल लीजिए महीने भर का, और हीटर उसका वाट दिया हो बटा 1000 कह दीजिए, तो महीने भर की यूनिट उस हीटर की आ जाएगी कि आपने कितना यूनिट हीटर में कंज्यूम किया। या बल्ब ही ले लीजिए 7 वाट का, तब भी आप उसको निकाल सकते हैं। ये सूत्र है। 7वां क्वेश्चन में आपको चुंबक फ्लक्स क्या है, इसका चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को समझाएं। और ये भी बताया है, लेंज के नियम को बताया है, विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को भी आप देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट्स हैं, ये बेसिक सिद्धांत हैं। और टिप्पणी देने के लिए प्रेरित धारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, तो ये आपका धारा की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा उंगलियां बताती हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देख लें तो डायनमो का कार्य सिद्धांत तो आप जानना ही चाहिए, ये जरूर आएगा, चित्र में सहित बनाइए दिखाइए। और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत चित्र सहित बनाइए दिखाइए। अन्योन्य प्रेरण का इसका कार्य सिद्धांत है। अन्योन्य प्रेरण जिसमें कि अगर एक कुंडली में धारा दी जाए तो स्वप्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसका सूत्र भी है प्राइमरी कुंडली का धारा का वोल्टेज का, उसको आप ध्यान से देख लें। और ये ट्रांसफार्मर आप बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए वही ये 2 प्रकार के होते ही हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपके गांव में जो लगा हुआ है ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। इधर से हम AC धारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वही साइकिल आवृत्ति 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड, मतलब ये AC पे ही काम करेगा, DC पे काम नहीं करेगा। वहीं आगे डायोड वायोड लगा के हम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है प्राइमरी कुंडली, तो इसमें IP धारा होगी। ये सेकेंडरी कुंडली इसमें ये होगा VS होगा, VP VS और NP प्राइमरी कुंडलियों की संख्या और सेकेंडरी कुंडलियों की संख्या। इन्हीं पर निर्भर करता है कि स्टेप अप है
मतलब यहाँ 220 वोल्ट देंगे तो ये 9 वोल्ट कर देगा, या 9 वोल्ट देंगे तो 220 वोल्ट कर देगा एसी मगर। लेकिन डीसी को ये नहीं कर सकता क्योंकि डीसी में आवृत्ति नहीं पाई जाती। तो ये चीज़ है, ट्रांसफार्मर का ज़रूर आपसे पूछेगा। और ट्रांसफार्मर की हानि हुई होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर कॉपर तारों से है तो कॉपर लॉस भी होता है, और उसके अंदर जो कोर है उसके अंदर भंवर धाराएं होती हैं, तो कोर जो उसका होता है वो भंवर धाराओं के कारण वो उसमें भी उसके हानि होती है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें ट्रांसफार्मर को, और पेज में भी है आपके पास, वीडियोज़ में भी है। और बेस्ट ऑफ लक। और पेपर 2, और उसके बाद धीरे धीरे पांचों पेपर मैं आपको दे दूंगा, और इसे आप कि प्री बोर्ड की एक कॉमन तैयारी तो हो ही जाएगी, बेसिक तैयारी। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।